वेलकम फ्रेंड्स 40 डेज 40 श्योर टॉपिक में आपका स्वागत है। हम लोग 3 टॉपिक को देख चुके हैं, माइक्रोस्पोरजेनेसिस, मेगास्पोरजेनेसिस और डबल फर्टिलाइजेशन। और आज हम लोग देखेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। मैं आदित्य उपाध्याय आपका बायोस लाइफ 25 में स्वागत करता हूँ। स्पर्मेटोजेनेसिस जो टॉपिक है, ये एग्जाम में लगभग पूछे जाने वाली टॉपिक है और इसको हम लोग देखते हैं कि किसी साल स्पर्मेटोजेनेसिस तो किसी साल oogenesis, इन दोनों में से पूछा जाता है हमेशा। ठीक है, गैमेट फॉर्मेशन में से इन दोनों में से कोई ना कोई टॉपिक को पूछ लिया जाता है। तो हम लोग देखते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। तो स्पर्म का फॉर्मेशन जो होता है, स्पर्म के फॉर्मेशन को ही स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। तो थोड़ा एक कंप्लीट डेफिनेशन क्या होगा कि द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म फ्रॉम डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया बाय मियोसिस इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है, और ये सारे इवेंट जो है वो टेस्टिस में होते हैं। ग्रोथ एंड मैचुरेशन जो होता है स्पर्म का, वो टेस्टिस में होता है। इसमें होता क्या है, इवेंट क्या क्या होता है, हम उसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखें हम लोग, तो एक टेस्टिस में होते हैं हमारे टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। एक टेस्टिस के अंदर होते हैं 250 टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल। तो और हर एक टेस्टिक्यूलर लॉब्यूल के अंदर होते हैं 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। उस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के पास दो तरीके के सेल होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। एक जो है स्पर्मेटोगोनिया, जो कि डिप्लॉयड इन नेचर होंगे, और दूसरे होंगे सर्टोली सेल, जिसको नर्स सेल कहा जाता है, जो कि डेवलपिंग स्पर्म को नरिशमेंट देने के काम करते हैं। ठीक है, तो नर्स सेल का काम क्या होगा, सर्टोली सेल का काम क्या होगा, तो वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे। वही डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो होगा, स्पर्मेटोगोनिया वो डिप्लॉयड होंगे और सर्टोली सेल भी डिप्लॉयड होंगे। ठीक है, अब यहाँ और क्या है कि जो आपका बचा हुआ स्पेस है दो स्पर्मेटोगोनिया या सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बीच में, उसको हम लोग इंटरस्टिशियल स्पेस कहते हैं। और उसमें कुछ ब्लड वेसल्स और लिरिक सेल होते हैं, या इंटरस्टिशियल सेल भी कहा जाता है। लिरिक सेल का काम क्या होगा कि वो एंड्रोजन का फॉर्मेशन करेगा या सिंथेसिस करेगा। ठीक है, हम लोग आते हैं कि अब स्पर्मेटोजेनेसिस टॉपिक में कैसे हम लोग क्या करेंगे। तो यहाँ जो डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया होते हैं, उनमें आता है सबसे पहले हम लोग जब जानेंगे कि जब भी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस होता है, गैमेट बनने का प्रोसेस, वो 3 भागों में बटा होता है। एक होता है मल्टीप्लीकेशन फेज, एक होता है ग्रोथ फेज, और एक होता है मैच्यूरेशन फेज। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होगा कि सेल जो है, डिप्लॉयड सेल जो है, वो माइटोसिस करके डिवाइड करेंगे, बहुत सारा अपना नंबर बढ़ाएगा, जिसमें कुछ सेलेक्टेड सेल हैं वो ग्रोथ फेज में जाएंगे, उनका ग्रोथ होगा, और फिर मैच्यूरेशन फेज में मियोसिस होगा, और डिप्लॉयड सेल से, डिप्लॉयड जर्म सेल से गैमेट हैप्लॉइड बनेंगे। ठीक है, तो इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा स्पर्मेटोजेनेसिस में भी। तो ये इवेंट जो होता है वो प्यूबर्टी के दौरान स्टार्ट होगा। डिप्लॉयड स्पर्मेटोगोनिया जो है वो मल्टीप्लाई करेगा और नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया वहाँ इंक्रीज करेंगे, बहुत सारे स्पर्मेटोगोनिया बढ़ेंगे। अब ये मल्टीप्लिकेशन फेज हुआ, यहाँ पर जो नंबर बढ़ा हुआ माइटोसिस डिवीजन के द्वारा हुआ। ठीक है, अब सेल आएंगे ग्रोथ फेज में। यहाँ पर सेलेक्टेड स्पर्मेटोगोनिया का ग्रोथ होगा, और ग्रोथ होगा तो वो अब आगे चल के बनेंगे डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो आपको कई बार पूछा जाता है कि स्पर्मेटोसाइट का प्लॉइडी क्या है, या प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर क्या है। तो आपको बोलना होगा कि वो डिप्लॉयड होता है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बारे में पूछा जाता है। तो डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में होगा मियोसिस फर्स्ट, और यहाँ से आपका मैच्यूरेशन फेज स्टार्ट है। डिप्लॉयड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो मियोसिस फर्स्ट करके दो हैप्लॉयड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाएंगे। तो आपसे यहाँ पूछा जाता है कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट का नेचर क्या है, तो वो डिप्लॉयड हुआ। वही सेकेंडरी जो टू हैप्लॉयड स्पर्मेटोसाइट है, उनका नेचर क्या है, उसके बारे में पूछा जाएगा। तो इनका जो नेचर होगा, ये हैप्लॉयड होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ से मियोसिस सेकेंड होगा और 4 स्पर्मेटिड बनेंगे, 4 स्पर्मेटिड बनेंगे। ठीक है, और 4 स्पर्मेटिड जो बने, बट इनका शेप अभी उस हिसाब का नहीं हुआ जैसा स्पर्म होना चाहिए। तो यहाँ पे एक इवेंट होगा जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा स्पर्मेटोजेनेसिस और स्पर्मियोजेनेसिस के बीच में। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो स्पर्म बनने के प्रोसेस को कहते हैं, बट स्पर्मियोजेनेसिस जो है वो स्पर्मेटिड का ट्रांसफॉर्मेशन होता है स्पर्मेटोजोआ में या स्पर्म में, उसको हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर एक 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटिड से 4 हैप्लॉइड स्पर्मेटोजोआ बने, इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, और इसी को बोलते हैं, इस इवेंट को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेस स्पर्म बन गए, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से उनका इजैकुलेशन होगा, रिलीज आउट होगा, और उस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है,
इतना क्लियर है। एक बार और देखते हैं इस चीज को फिगर में। जैसे ये आपका स्पर्मेटोगोनियम है, स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हुआ और इनका डिवीजन हुआ, ठीक है। और स्पर्मेटोगोनियम जो है वो फर्दर ग्रोथ फेज में गया, जो कि बना प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये डिप्लॉयड इन नेचर है। कैसा है? तो डिप्लॉयड इन नेचर है, याद रखिएगा। उसमें मियोसिस होगा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेंगे और ये हैप्लॉइड इन नेचर, ये दोनों हैप्लॉइड इन नेचर है। फिर स्पर्मेटिड बना, स्पर्मेटिड का स्पर्म सेल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये जो इवेंट है, ये जो इवेंट हो रहा है यहाँ से, ये इवेंट है आपका स्पर्मियोजेनेसिस। अब इनका रीजन होगा तो उसको बोलते हैं स्पर्मिएशन, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना स्पर्मेटोजेनेसिस में, स्पर्मियोजेनेसिस में और स्पर्मिएशन में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एनसीईआरटी में आपका जो फिगर है वो कुछ इस तरीके का दिया गया है। ये है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का जर्मिनल एपिथेलियम, जर्मिनल एपिथेलियम, और यहाँ पर डिप्लॉयड आपका स्पर्मेटोगोनियम है। स्पर्मेटोगोनियम के बीच बीच में कुछ सर्टोरी सेल हैं जो कि नरिशमेंट के काम करेंगे। और यही स्पर्मेटोगोनियम जो है ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट फिर फर्दर चेंज होते हैं ग्रोथ फेज के बाद, और इनमें होगा मियोसिस। तो मियोसिस इवेंट होने के बाद सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट आपको यहाँ दिख रहा है। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट जो है वो फर्दर स्पर्मेटिड बनाएंगे और स्पर्मेटिड फिर फर्दर स्पर्मेटोजुआ बना रहे हैं, ठीक है। तो एनसीईआरटी का ये फिगर है, आपको यहाँ लेवलिंग करने के लिए दिया जा सकता है सीबीएसई में, ठीक है। और रिस्पेक्टिव बोर्ड में अलग से फिगर बनाने भी ये दिया जा सकता है, ठीक है। अब हार्मोनल रेगुलेशन देखते हैं तो होता क्या है। तो सबसे पहले हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि एक्ट करता है एंटीरियर पिट्यूटरी पे। और एंटीरियर पिट्यूटरी से दो हार्मोन निकलते हैं, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लिरिक सेल पे काम करते हैं, यानी इंटरस्टिशियल सेल में जो सेल था वहां पे, और वो क्या करते हैं, लिरिक सेल फिर वहां से एंड्रोजन का सिंथेसिस करना स्टार्ट कर देता है, जो कि स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए बहुत ही जरूरत है। वही एफएसएच जो है वो सर्टोली सेल पे फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, एफएसएच सर्टोली सेल को एक्टिवेट करता है, और वो इवेंट जो है न्यूट्रिशन और स्पर्मियोजेनेसिस में काम करते हैं, ठीक है। और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर हम देखते हैं, जिसमें स्पर्म जो है, ह्यूमन स्पर्म के पास हेड होते हैं, हेड रीजन में एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको एक्रोजोम बोलते हैं, ठीक है। ये कैप लाइक स्ट्रक्चर जो है इसको एक्रोजोम कह रहे हैं। इसमें न्यूक्लियस है, मिडिल पीस है, नेक के बाद मिडिल पीस, और नेक वाले रीजन में ही दो आपके सेंट्रियोल होते हैं, एक डिस्टल सेंट्रियोल, एक प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और मिडिल पीस में आपके माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि एनर्जी के सोर्स होते हैं, और फिर टेल होता है जो कि आपको टेल जो होता है वो मोटिलिटी में हेल्प करता है। तो ये कुछ स्पर्म का स्ट्रक्चर, ये जो फिगर है आपका स्पर्म का है, और हम लोग जो इवेंट देखे वो स्पर्मेटोजेनेसिस था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।